ये कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जो कि कई किलोमीटर दूर से भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने टारगेट को मार देता है। लेकिन ये आदमी हमेशा से स्नाइपर नहीं था। कभी ये आदमी एक साधारण स्कूल टीचर हुआ करता था जिसे कि बंदूकें और युद्ध से नफरत होती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आम आदमी एक खतरनाक स्नाइपर बन गया? आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां रहता है मैकोला, एक साधारण मैथ टीचर, और उसकी पत्नी नस्त्या, जो कि लकड़ी की मूर्तियां बनाने वाली एक कलाकार थीं। दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। वहीं एक दिन मैकोला को पता चलता है कि नस्त्या गर्भवती है, जिसे सुनकर तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अगली सुबह जब मैकोला स्कूल जा रहा होता है, तब रास्ते में से कुछ अनजाने सैनिक दिखते हैं जिनकी ड्रेस कुछ अलग होती है। पर इस बात पर मैकोला ज्यादा ध्यान नहीं देता। जहां स्कूल पहुंचकर इसे पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे सभी स्कूलों को खाली करा दिया गया है। उसी समय इसे सब समझ आ जाता है कि उसे रास्ते में जो अनजाने सैनिक दिखाई पड़े थे वो असल में रूस के सैनिक थे। अब क्योंकि मैकोला की गर्भवती पत्नी घर पर अकेली थी, इसलिए ये तुरंत साइकिल से अपने घर की तरफ भागता है। लेकिन जब तक ये अपने घर पहुंचता है, बहुत देर हो जाती है। रूसी सैनिक इसके घर पहुंचकर नस्त्या को बुरी तरह मार रहे होते हैं। मैकोला सैनिकों से भीख मांगते हुए कहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। परंतु सैनिक इसकी एक भी बात नहीं मानते, और तो और इनके घर को भी आग लगा देते हैं। जहां गुस्से में नस्त्या पत्थर उठाकर सैनिकों को मारने वाली होती है कि तभी रूसी सैनिक मैकोला की पत्नी को गोली मार देते हैं, जिससे कि इसकी गर्भवती पत्नी उसी समय मर जाती है। कुछ देर बाद मैकोला के पास दो यूक्रेनी सैनिक आते हैं जो कि नस्त्या को दफनाने में इसकी मदद करते हैं। अब क्योंकि रूसी सैनिकों ने इसका पूरा परिवार खत्म कर दिया था, इसलिए मैकोला यूक्रेनियन आर्मी को ज्वाइन करने का फैसला करता है ताकि ये अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। आर्मी ट्रेनिंग कैंप में शुरू में तो सब मैकोला का मजाक उड़ाते और इसे कमजोर समझते हैं, क्योंकि ना तो ये ठीक से गन असेंबल कर पाता था और ट्रेनिंग में भी सभी से पीछे था। परंतु एक बार जब इसे राइफल असेंबल की चुनौती मिलती है, जिसे कि इसे केवल 20 सेकंड में असेंबल करना था, इस चुनौती को मैकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ 18 सेकंड में ही पूरी कर देता है, जिसे देखकर आर्मी ट्रेनिंग कैंप के सभी लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते मैकोला अपनी स्नाइपर ट्रेनिंग के टेस्ट को भी पास कर लेता है, जिससे कि इसे पहली बार आधिकारिक तौर पर टीम के साथ पहले मिशन पर भेजा जाता है, जहां ये सफलतापूर्वक अपनी टीम के साथ रशियन चेक पॉइंट क्लियर कर देता है। वहीं मिशन सफल होने के बाद जब मैकोला ट्रेनिंग कैंप पर पहुंचता है, तो वहां इसे पता चलता है कि मिशन पर गई दूसरी टीम के काफी सैनिकों को एक सिरी नाम के रूसी स्नाइपर ने मार दिया है। अगले मिशन के दौरान मैकोला को अपना पुराना स्टूडेंट दिखाई देता है, जो कि अब दुश्मन देश रूस का सैनिक बन चुका है। अपने स्टूडेंट को देखकर मैकोला पहले तो इसे मारने से मना कर देता है, परंतु जब कर्नल इसे कहता है कि अब क्योंकि इसने रूसी सेना ज्वाइन कर ली है, इसलिए ये अब तुम्हारा स्टूडेंट नहीं, दुश्मन है, जिसे सुनकर मैकोला अपने स्टूडेंट के समेत सभी रूसी सैनिकों को मार देता है। ऐसे ही एक के बाद एक ये अपने कर्नल के साथ काफी मिशन कंप्लीट करता है, जहां एक मिशन पर मैकोला को उसकी पत्नी के हत्यारे दिख जाते हैं, जिन्हें मारने के लिए ये कर्नल से परमिशन मांगता है। लेकिन कर्नल मैकोला को उन्हें मारने से मना कर देता है, क्योंकि वो उनकी अगली चाल का पता लगाना चाहता था। परंतु गुस्से में पागल मैकोला अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए उन रूसी सैनिकों पर गोली चला देता है। मैकोला की इस गलती की वजह से सिरी नाम का रूसी स्नाइपर कर्नल को मार देता है। अब क्योंकि मैकोला के कारण कर्नल की मौत हो जाती है, इसलिए ये कसम खाता है कि वो सिरी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंतिम मिशन में सिरी की खबर मिलते ही मैकोला प्लानिंग के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है, जहां ये एक एक रूसी सैनिक को खत्म करके अंत में स्नाइपर सिरी को भी ढूंढकर मार देता है। वहीं बैकअप में आई रूसी सेना भी यूक्रेनी स्नाइपर्स के हाथों से मारे जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में मैकोला अपनी पत्नी की कब्र पर जाकर कहता है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, और साथ में कसम खाता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।